गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश में आर साउंड के बारे में बात करने वाले हैं। आर साउंड जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कब आर को हम लोग को प्रोनाउंसिएट करना है या कब आर को हम लोग को प्रोनाउंसिएट नहीं करना है। चलिए तो आज हम लोग आर साउंड के बारे में कुछ जानते हैं। आर साउंड, यहां हम लोग दो शब्द लेने वाले हैं, एक FORM और एक FROM। तो एक जो शब्द है वो फॉर्म है और दूसरा क्या है, फ्रॉम है। कुछ लोग उसको फॉर्म भी बोलता है ना, कि हम लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं, लेकिन ये फॉर्म नहीं है, इसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सर यहाँ जो आर है ये हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं फॉर्म, जबकि दूसरा वाला आर जो है वो फ्रॉम है। तो सवाल ये है कि सर यहाँ पर आर को हम लोग प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग आर को प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? बहुत ही आसान सा रीजन है, आपको समझना है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको आर को प्रोनाउंसिएट करने में काफी आसानी होने वाली है। आपको इंग्लिश में स्ट्रेस के बारे में थोड़ा समझना होगा। स्ट्रेस, ये स्ट्रेस क्या होता है आपको पहले समझना होगा। इंग्लिश में आपने वॉवेल के बारे में जरूर सुना होगा। वॉवेल जो है वो 5 होते हैं, A-E-I-O-U। इसमें एक और वर्ड को हम लोग को, एक और लेटर को हम लोग को ले लेना है, ये लेटर है Y। तो A-E-I-O-U-Y, इन 6 लेटर्स को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। A-E-I-O-U-Y को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान देना है। यहां जो आर है अपने बाद क्या लिया, एम लिया, मतलब A-E-I-O-U-Y को नहीं लिया, मतलब स्ट्रेस को नहीं लिया। और यहां जो आर है वो ओ लिया, मतलब कि ये स्ट्रेस को ले रहा है। मतलब साफ है कि अगर आर के बगल में स्ट्रेस वाला कोई भी लेटर आ जाए तो उस आर को हम लोग को प्रोनाउंसिएट करना है। ये फ्रॉम होगा क्योंकि यहां आर के बगल में स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस का मतलब होता है A-E-I-O-U-Y। और दूसरी तरफ यहां ध्यान देना है, यहां आर के बगल में स्ट्रेस नहीं आ रहा है, यहां स्ट्रेस नहीं है। और जब स्ट्रेस नहीं होगा तो फिर हम उस आर को अ में कन्वर्ट कर देते हैं, उस आर को प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, आपको फिर से मैं समझा रहा हूं। आर अपने बगल में कभी कभी स्ट्रेस लेकर आता है और कभी कभी स्ट्रेस लेकर नहीं आता है। जब आर अपने बगल में स्ट्रेस लेकर आएगा, लाइक A-E-I-O-U-Y लेकर आएगा, उस केस में हम लोग को आर को उच्चारण करना है, आर को प्रोनाउंसिएट करना है। ठीक है, लेकिन अगर वही आर अपने बगल में स्ट्रेस यानी कि A-E-I-O-U-Y लेकर नहीं आए, जैसे ये एम है, ये स्ट्रेस साउंड को लेकर नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम लोग को आर को प्रोनाउंसिएट नहीं करना है, वो आर अ में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस लेता हूं, एक वर्ड लेता हूं, लाइक GIRLS, तो ये गर्ल्स है। यहां जो आर है वो अ में इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि आर के बाद एल है और एल कोई स्ट्रेस लेटर्स नहीं है। और जब स्ट्रेस लेटर्स नहीं होगा तो उस आर को हम लोग को प्रोनाउंसिएट नहीं करना है। फिर से एक वर्ड को हम लोग लेते हैं, पार्ट, PART, पार्ट। अगेन हम लोग इसको पार्ट बोलेंगे, पारट नहीं बोलेंगे। पारट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि आर के बाद टी है, यहां A-E-I-O-U-Y साउंड नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला ट्रैवल, मैंने बोला ट्रैवल, ध्यान देना आर के बगल में क्या आ गया, ए आ गया, मतलब स्ट्रेस यहां आ रहा है। और जब आर के बगल में स्ट्रेस आएगा तो उस केस में हम लोग को आर को प्रोनाउंसिएट करना है। अब बच्चे मुझे ये बताओ कि यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा सॉरी, आप ध्यान देना, ये जो आर है अपने बगल में आर लिया, मतलब ये स्ट्रेस नहीं है, तो ये आर अ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये आर अपने बगल में स्ट्रेस ले रहा है, इसका मतलब पहला आर अ में बदलेगा और दूसरा आर आर में रहेगा। मतलब साफ है कि अगर आर के बगल में स्ट्रेस आएगा तो आर को प्रोनाउंसिएट करेंगे, और अगर आर के बगल में स्ट्रेस नहीं आएगा तो आर को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।